नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वाक्य में क्या है? वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ए पूर्णकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। तो बताएं कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता में कौन सी क्रिया है? जब किसी के द्वारा किसी से कार्य कराया जाता है तो उस वाक्य के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन है तो पार्श्विक व्यंजन है? ए सा, बी ला और सी झा और डी या। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ला जो है वो क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आप आगरा कब जाएंगे? इस वाक्य में कब किस क्रिया विशेषण का भेद है? ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी इसमें से कोई नहीं। तो आप आगरा कब जाएंगे, कब की बात आती है तो समय की बात आती है। जो समय की बात आए तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्याना इस शब्द में कौन सी क्रिया है? तो हत्याना इस शब्द में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी अनुकरणात्मक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। तो हत्याना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन क्या होता है? तो ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है द्वित व्यंजन, और द्वित व्यंजन की बात करें तो वो है दिल्ली। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दिल्ली, बिल्ली, सिल्ली, 80, 90। तो ये सब क्या होती हैं? द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पशु चर रहे हैं इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु चर रहे हैं इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु चर रहे हैं, जब पशु की बात आती है तो पशु की जाति, तो जाति से रिलेटेड है क्योंकि पशु तो सभी होती हैं, इसलिए इस वाक्य के अंदर जो पशु शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाय क्या है? तो गाय कैसी है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि उसकी जाति के बारे में। गाय तो सभी हैं लेकिन उसके बारे में बताया जाता है वो कैसी गाय है, तो हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए गाय शब्द में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, गाय जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में जो थोड़ा शब्द है, वह थोड़ा बीमार है, तो इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा शब्द ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और बी कालवाचक क्रिया विशेषण और सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो थोड़ा की बात आए तो थोड़ा कितना है, ज्यादा है, क्या है, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली है। प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली है इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण और सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली है, जब दिशा की बात आती है चारों ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो क्या हुआ? दिशा बोले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जब तो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, यानी कि जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? ए मूल अवस्था, बी पूर्व अवस्था, सी उत्तरावस्था और डी उत्तमावस्था। जब दो प्राणियों के बीच में तुलना की जाए तो उस समय जो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो वो समय है उत्तरावस्था। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत्तरावस्था।
अगर दो से अधिक प्राणियों के बीच में तुलना की जाए तो हो जाता उत्तम अवस्था, और जब किसी के बीच में तुलना ना की जाए वो हो जाता मूल अवस्था। तो नेक्स्ट इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तरावस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब नीली साड़ी है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण तो है लेकिन कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी होने क्या है, गुण है। पीली साड़ी हो, सफेद साड़ी हो, नीली साड़ी हो, भूरी साड़ी हो, कैसी भी साड़ी हो, ठंडा हो गर्म हो, ये सब क्या है, गुण है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गुणवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा अल्पप्राण है। तो इनमें से कौन सा है अल्पप्राण। ए खा, बी चा, और सी था, और डी फा। तो अल्पप्राण कौन सा है बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो जिसके अंत में एच आ जाए, जिसके अंत में एच आ जाए महाप्राण, जिसके अंत में एच ना आए वो अल्पप्राण, लेकिन चा और सा को छोड़कर, चा और सा को छोड़कर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो चा क्या है, चा अल्पप्राण है, और बाकी खा और था और फा ये क्या है, महाप्राण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का संज्ञा किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का शब्द। तो बताएं। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, और डी समूहवाचक। अब जब लड़का है उसकी जाति को रिलेटेड कर रहा है, जाति को दर्शा रहा है, तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवर्तीवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण, और डी क्रमवाचक विशेषण। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर ऐसे आए तो ये होता है क्रमवाचक विशेषण। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रमवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। तो नेपोलियन उसकी जाति को बताएगा या व्यक्ति है। तो बताएं, या भाव है या समूह है। तो ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, और डी समूहवाचक संज्ञा। तो नेपोलियन जो है उसकी जाति को बता रहा है, तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, और बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी संतान, सकल, सक्षम, सचल, और डी सकल, संतान, सक्षम, सचल। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किस में आती हैं। तो महाप्राण ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं। ए पहला, दूसरा, बी दूसरा, तीसरा, सी दूसरा, चौथा, और डी पहला और चौथा। तो वर्णमाला के जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग, तो उसमें से ये दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण का होता है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बोध हो उसे क्या कहा जाता है। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब एक ही प्रकार की वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, और डी भाववाचक संज्ञा। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या है, उसकी जाति को शो कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जातिवाचक संज्ञा। बी करेक्ट आंसर है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। क्या भाव और वाचक, भाववाचक संज्ञा है। तो किसमें है भाववाचक संज्ञा,
बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ए अमीर गरीब समूह मिठास, बी जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, और सी रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, और डी धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। समूह की बात करें तो समूह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, गंगा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सूर्य की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति इसमें सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है, बताएं कौन सा है भाववाच्य। तो भाववाच्य की बात करें, ए मैंने पुस्तक पढ़ी, बी पुस्तक पढ़ी जाती है, सी आम खाया जाता है, और डी धूप में चला नहीं जाता। तो धूप में चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है। ए भीड़, बा प्राण, सा दर्शन, और दा हस्ताक्षर। तो प्राण निकले, दर्शन किए, हस्ताक्षर किए, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन, बचा कौन, भीड़। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भीड़ क्या एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं। तो कौन सा समूह जिसमें सभी प्रश्नवाचक हैं। ए कौन क्या किसने, बी जो कोई वह, सी जिनका जो किनका, और डी जिन्होंने उन पर उसको। तो बताएं कि किस वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक हैं सभी। प्रश्नवाचक कौन कौन से हैं। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन क्या किसने, कौन क्या किसने ये प्रश्नवाचक हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ए होश, बा आंसू, सा बाल, और दा आकाश। तो कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। आंसू, होश उड़ गए, आंसू निकले, बाल कटवाए, आकाश। तो बचा कौन, आकाश। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दा आकाश। आकाश क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ों पर ज्यादा वर्षा हुई, पहाड़ों पर ज्यादा वर्षा हुई, कितनी हुई, कम हुई, ज्यादा हुई। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो क्रिया विशेषण कौन सा है। ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। पहाड़ों पर ज्यादा वर्षा हुई, तो इसमें ज्यादा या कम की बात आए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए अगला क्वेश्चन देखें, आप भला तो जग भला, वाक्य में आप और भला शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, और डी अनस्यवाचक सर्वनाम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। आप भला तो जग भला, जब स्वयं की बात आए तो बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बतानी है। क्या बतानी है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा बतानी है हमें। तो ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। अब दिल्ली की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का की बात करें जातिवाचक संज्ञा, मोहन की बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचा कौन, ऑप्शन डी। तो बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और विलुप्त क्या हैं। विलुप्त क्या हैं, तीनों के तीनों ये क्या हैं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ए स्वर हैं, बी व्यंजन हैं, सी मात्रा हैं, डी विसर्ग हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त ये क्या हैं। तो ये हैं स्वर। ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये हैं स्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ए सभा, बी कक्षा, और सी भीड़, और डी दौड़। तो सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, ये समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन बच्चा कौन, डी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दौड़। दौड़ क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धुंधला शब्द में विशेषण है।
तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? धुंधला। अब धुंधला है, धुंधला शब्द में ये किसी की विशेषता बताई जा रही है तो उसी का गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी गुणवाचक क्रिया, गुणवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? ए हरा, बी पतला, सी सभा और डी गहरा। तो हम बात करें किसकी? संज्ञा की। तो हरा है, पतला है, गहरा है, ये सब क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। बचा कौन? सभा। तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सभा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ए क्रिया विशेषण, बी संकेतवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी गुणवाचक सर्वनाम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पा फा बा भा में आदि का उच्चारण किससे होता है? तो पा फा बा में आदि का उच्चारण किससे होता है? उच्चारण स्थान बताना है आपको, उच्चारण स्थान बताना है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ए दंत है, बी ओष्ठ है, सी तालव्य है, डी कंठ है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पा फा का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ है। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ओष्ठ है। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक है, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ है, डी कंठ तालव्य। तो ए और आय जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है कंठ तालव्य। आइए अगला क्वेश्चन। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होती है, यानी कि जब कोई करने वाला किसी काम को एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया उसी क्षण शुरू हो जाए, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ए सहायक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी भूतकालिक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो ऐसे वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पूर्वकालिक क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो, केवल किसका प्रयोग हो? केवल श्वास का प्रयोग हो, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो, केवल श्वास का प्रयोग हो, झंकार ननाद नाद उत्पन्न ना हो, तो ऐसे वर्णों को कहते हैं आघोष। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अघोष। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए प्रविशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी प्रश्नवाचक और डी संख्यावाचक। तो उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रविशेषण। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से एक वचन है, तो इनमें से एक वचन कौन सा है? ए चांदी, बा सोना, सा लोहा और दा उपयुक्त सभी। तो एक वचन कौन सा है? चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, ये धातु हैं। चांदी पहनी, सोना पहना, सोने के गहना सोने की सोना पहना और लोहा। तो दा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक वचन उपयुक्त होने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? विशेषण बताना है हमें। चतुर छात्र से प्रश्न पूछो, इसमें कौन सा विशेषण है? ए पूछो और बी प्रश्न, सी विद्यार्थी, डी चतुर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है चतुर। तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चतुर। चतुर क्या है? एक विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण और डी इसमें से कोई नहीं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रिया विशेषण। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बताएं। तो मैं हो, मैं से बनने वाले और हमसे बनने वाले, मैं मुझे मेरी, हम हमें हमारे, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत्तम पुरुष है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला है जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। जनता शब्द में वचन है। तो जनता शब्द में कैसा वचन है, ए एक वचन और बा बहुवचन, सा दोनों और दा इनमें से कोई नहीं। तो जनता शब्द में प्रयुक्त होने वाला जो वचन है वो है एक वचन। ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जनता। जनता आई, जनता आई, जब आई तो एक वचन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताएं। वाक्य में क्रिया विशेषण बताएं। क्रिया विशेषण कौन सा है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण है, तो बताएं क्रिया विशेषण। ए घोड़ा, बी तेज, सी काला, डी दौड़ता है। तो तेज, अब हम बात करें दौड़ना क्रिया है, घोड़ा, काला घोड़ा उसकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तेज। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है तेज। तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मीरा जोर से हंसी। तो मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी, तो इसमें कौन सी क्रिया है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया और डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी में जो है क्रिया वो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, सकर्मक क्रिया, क्या और किसको का उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया। तो ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अकर्मक क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक, इस वाक्य में अधिक, इस वाक्य के अंदर अधिक, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ए गाय की, बी दूध की, सी देने की और डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिक शब्द जो है वो गाय की विशेषता, यानी कि गाय विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, किसकी, गाय की, गाय की विशेषता बताई जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया है। तो आकर्मक क्रिया बतानी है हमें, क्या बतानी है, आकर्मक क्रिया किसमें है। ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, डी छात्र लिख रहा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसमें आकर्मक क्रिया बतानी है। तो बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, गेंद खेल रहा है। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। छात्र लिख रहा है, तो छात्र किताब कॉपी पर लिख रहा है। इसका मतलब क्या, किसको का उत्तर मिल रहा है। और शिशु सो रहा है, क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, तो शिशु सो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, शिशु सो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण, मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा शब्द बताना है किस कोटि का है। ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी व्यक्तिवाचक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो मीठा शब्द जो है, मीठा हो, खट्टा हो, नुकीला हो, क्षेत्रीय हो, ग्रामीण हो, ये सब के सब क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। तो 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो किस वाक्य के अंदर आक्रामक क्रिया है। ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है और डी राम मोहन को रुला रहा है। आक्रामक क्रिया की बात करें तो मैं गेहूं पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ, गेहूं। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, निबंध। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला, किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है। अब बचा कौन, पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। अब पानी है यहाँ पर करता, तो वो क्रिया कैसे हो जाएगा, इसलिए ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पानी बरस रहा में आक्रामक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुवचन शब्द है। ए होश, बा दर्शन, सी हस्ताक्षर और दा उपयुक्त सभी। तो होश उड़ गए, दर्शन किए, हस्ताक्षर किए, इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है दा उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियंका सामने बैठी है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो प्रियंका सामने बैठी है, ए क्रिया विशेषण,
बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। सामने बैठी है, आगे बैठी है, पीछे बैठी है, उसके दाएं है, बाएं है, स्थान की बात आती है तो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए विशेषण, बी विशेष्य, सी जातिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब क्या है? गरीब हो, अमीर हो, नुकीला हो, क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, ये सब के सब क्या हैं? ये गुण हैं उसकी, गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हिंदी से संबंधित जो प्रश्न लिए थे, प्रश्नों की श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।